राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में बोले पीएम मोदी, कोविंद जी पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के सहायक थे, अब मुझे उनका सहायक बनने का मिलेगा मौका। माननीय नरेंद्र भाई ने कहा, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा माननीय रामनाथ कोविंद जी के सहायक के नाते काम करने का। ऐसे संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने किया दावा, 40 से ज्यादा पार्टियां कर रही हैं एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अभी 40 पार्टियों के समर्थन से वो आगे बढ़ रहे हैं। वोटिंग के लिए संसद भवन समेत राज्यों की विधानसभा में बनाए गए पोलिंग बूथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। चुनाव के लिए 2 रंग के मतपत्र किए गए तैयार। सांसदों के लिए हरा और विधायकों के लिए गुलाबी रंग का होगा मतपत्र। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग के लिए किए खास इंतजाम। विशेष रंग के पेन से सांसद और विधायक देंगे वोट। सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स दिल्ली लाने की खास तैयारी। हवाई जहाज में एक यात्री की तरह बुक किया गया टिकट। 20 जुलाई को होगी मतों की गिनती। 25 जुलाई को पदभार संभालेंगे नए राष्ट्रपति। गौरक्षा के नाम पर जारी हिंसा पर पीएम मोदी ने फिर जताई नाराजगी। सर्वदलीय बैठक में बोले, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सरकार पर तीखा प्रहार। विपक्षी दलों की बैठक में संविधान और कानून दोनों को खतरे में बताया। सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों से अपील की, सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें सभी पार्टियां। आज से होगा संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने दी डिनर पार्टी। पहले दिन दोनों सदनों में नहीं होगी कोई कार्यवाही। दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देकर मंगलवार तक स्थगित। 19 दिन तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। जम्मू कश्मीर, जीएसटी और नागरिकता संशोधन विधेयक समेत 16 नए विधेयक पेश करने की योजना। जैसे कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में एक बहुत गंभीर वातावरण उत्पन्न हो चुका है। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर होगा मंथन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट। फुल्का धड़े ने किया मीरा कुमार का समर्थन, तो कोविंद के समर्थन में उतरा खेरा गुट। राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को कर सकते हैं बड़ा ऐलान। तेजस्वी को लेकर महागठबंधन में तनातनी जारी। आरजेडी ने फिर दोहराया, डिप्टी सीएम के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। मध्य प्रदेश में आज से होगी मॉनसून सत्र का शुरुआत। किसानों की मौत के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरेगी कांग्रेस। दिल्ली पुलिस को मिली लाल किला उड़ाने की धमकी। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से एक शख्स को दबोचा। जम्मू के रामबन में खाई में गिरी अमरनाथ यात्रियों से भरी बस। 17 भक्तों की मौत, 18 की हालत गंभीर। जम्मू से पहलगाम जाने के दौरान हुआ हादसा। 18 लोगों को एयरलिफ्ट कर जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया गया। यूपी के अलीगढ़ में बस हादसे के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। हिंदू युवा वाहिनी ने मंदिर में दीपदान और प्रार्थना की। अमरनाथ बस हादसे में पटना के दानापुर के रहने वाले 2 सगे भाइयों की मौत। घर में पसरा मौत का मातम। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा पर कोई असर नहीं। आज से सुचारू रूप से जारी रहेगी यात्रा। यूपी विधानसभा विस्फोटक केस में आज औपचारिक रूप से जांच का जिम्मा संभालेगी एनआईए। रविवार को परिसर में कई एजेंसीज ने किया मॉक ड्रिल। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की किसान पंचायत में खतरनाक स्टंट करते दिखे युवा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हार्दिक पटेल ने किसान महासभा में लिया हिस्सा। पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर कोसा। क्योंकि वहां पर ये सब
इस भाजपा वालों ने गुलाम बना रखा है। वाराणसी में गलतफहमी के चलते दो गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात पर पाया काबू। दिल्ली के रोहिणी में 5वीं क्लास के छात्र के साथ स्कूल में बच्चों ने की मारपीट, अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत। हिमाचल में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में जंतर मंतर पर एबीवीपी का प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के लातूर में गैंगरेप से सनसनी, अस्पताल से घर जा रही महिला को 3 लोगों ने बनाया शिकार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 170 फीट गहरी खाई से मिली नाबालिग लड़की की लाश, 2 दिन से लापता थी लड़की। लखनऊ में 2 सगी बहनों की गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में पिता ने मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटा, पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के शामली में मासूम की हत्या के आरोप में पुलिस ने सगे भाइयों को किया गिरफ्तार, मोबाइल चोरी के बाद पीट कर उतारा था मौत के घाट, नहर में फेंक दिया था शव। गाजियाबाद में सामने आई पुलिस की लापरवाही, गुमशुदा युवक की लाश को लावारिस बनाकर किया अंतिम संस्कार, परिवार वाले काटते रहे चक्कर। पीलीभीत में छात्र के साथ टीचर ने किया टॉर्चर, ट्यूशन पढ़ने पर बेरहमी से पीटा, परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने सुलझाई पेट्रोल पंप लूट की गुत्थी, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में पादरी की हत्या करने वाले अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, शनिवार को चर्च के सामने पादरी को मारी थी गोली। पंजाब में पटियाला के भुनरेहड़ी गांव में तेंदुए के घुसने से दहशत, घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं लोग। फरीदाबाद में लोगों की जान के साथ खिलवाड़, बारिश के पानी से भरी सड़क पर मेनहोल में गिरे वाहन चालक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के खगड़िया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, महिला थानेदार हुई घायल। झारखंड के रामगढ़ में ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, चालक और उपचालक बाल बचे। राजस्थान के अलवर में मासूम लड़की की हत्या की गुत्थी सुलझी, लड़की के दादा को किया पुलिस ने गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस ने सुलझाई धर्मशाला में हुए महिला के मर्डर की गुत्थी, आरोपी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के खम्मम में पुलिस सब इंस्पेक्टर और उसके भाई ने दुकानदार के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुआ वाकया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, स्कूल में सोते हुए मिले नशे में धुत शिक्षक। ओडिशा के नौपाड़ा में खत्म हुई तेंदुए की दहशत, 1.5 महीने की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। असम में जल प्रलय का जानलेवा कहर जारी, बाढ़ से अब तक 60 लोगों की मौत। गुजरात में भी सैलाब के सितम ने ली 9 लोगों की जान, कच्छ में बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बाढ़ से बिगड़े हालात, रेस्क्यू के काम में जुटे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। गुजरात की जामनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बहे 2 शिक्षक, 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। ओडिशा के कालाहांडी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के मंडला में सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने आए 5 लोग बाढ़ के पानी में फंसे, पुलिस और होमगार्ड ने सकुशल बाहर निकाला। गंगोत्री में भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे हुआ ठप, कांवड़ियों को हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास फिर बंद हुआ नेशनल हाईवे, खूनी नाले के पास हुआ लैंडस्लाइड, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जोशीमठ में सरुण डुंगरा मार्ग पर टूटकर गिरा पहाड़ का मलबा, किसानों को हो रही है परेशानी। मणिपुर में मुख्यमंत्री ए बिरेन ने हेलीकॉप्टर से किया बाढ़ के हालात का जायजा, कैबिनेट के कई मंत्री भी रहे साथ। बिहार के मोतिहारी में सरकारी दफ्तर में हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं कर्मचारी, जर्जर इमारत के नीचे खतरे में अटकी है जान। राजनगरी में गूंजी बम बम भोले की गूंज, सावन के महीने में प्राचीन परिक्रमा करने जुटे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सुबह से ही महाकालेश्वर के अभिषेक के लिए उमड़ी भीड़। झारखंड के देवघर में भी उमड़ी भक्तों की भीड़, मंदिर के बाहर लगी कई किलोमीटर लंबी लाइन।
दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर लौटे तमिलनाडु के किसान। सरकार का 3 महीने के भीतर मांग पूरी करने की मियाद खत्म हुई। आज होगी जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक। प्रभावशाली तरीके से लागू करने और रुकावटों पर होगी चर्चा। जीएसटीएन पोर्टल पर 24 जुलाई से इनवॉइस अपलोड कर सकेंगे कारोबारी। जीएसटी नेटवर्क देगी सुविधा। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 12 कर सकती है सरकार। 3 से 4 ग्लोबल बैंक बनाने की योजना। महिंद्रा ग्रुप अमेरिका में करेगा 6400 करोड़ रुपए का निवेश। रेवेन्यू दोगुना करने का टारगेट। पेटीएम गोल्ड में जमा सोने के बदले खरीदी जा सकेगी ज्वेलरी। अगले 2 महीने के भीतर कंपनी शुरू करेगी सुविधा। रोजर फेडरर ने रचा इतिहास। 8वीं बार जीता विंबलडन मेंस सिंगल खिताब। फाइनल में फेडरर ने क्रोएशिया के मारिन सिलिच को दी मात। सीधे सेटों में 6-3, 6-1 और 6-4 से हराया। 35 साल से ज्यादा उम्र में फेडरर ने जीता विंबलडन फाइनल। सबसे ज्यादा उम्र में खिताब जीतने का बनाया रिकॉर्ड। फेडरर ने जीता अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब। इनाम राशि में मिले करीब 20 करोड़ रुपए। बीसीसीआई पर बरसे रामचंद्र गुहा। ट्वीट कर लिखा, कुंबले, द्रविड़ और जहीर का हो रहा है सार्वजनिक अपमान। आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने के करीब महिला टीम। कप्तान मिताली राज 774 अंकों के साथ सिर्फ 5 नंबर पीछे। भारतीय टीम की गेंदबाजी कोच बनाए जा सकते हैं भरत अरुण। जल्द हो सकता है औपचारिक ऐलान। नॉटिंघम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति मजबूत। इंग्लैंड को 10 विकेट के साथ चाहिए 474 रन। कोलंबो टेस्ट में जिम्बाब्वे की सधी हुई शुरुआत। 4 विकेट रहते हुए 262 रन की बनाई बढ़त। अमेरिका में गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं विराट कोहली। मैनहट्टन के क्लस्टर म्यूजियम की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। एटीएंथ आईफा अवार्ड में उड़ता पंजाब की धूम। फिल्म के लिए शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर और आलिया को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। सोनम कपूर की फिल्म नीरजा चुनी गई बेस्ट फिल्म। पिंक के निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। आईफा के मंच से संगीतकार ए आर रहमान को मिला स्पेशल अवार्ड। संगीत जगत में 25 साल पूरा करने पर मिला अवार्ड। आईफा अवार्ड्स में विमेन ऑफ द ईयर बनी तापसी पन्नू, दिलजीत दोसांझ और दिशा पाटनी को बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए अनुपम खेर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल के लिए शबाना आजमी को मिला पुरस्कार। एक बार फिर भंसाली की फिल्म में काम कर सकते हैं ऋतिक रोशन। अमीश त्रिपाठी की किताब इमॉर्टल ऑफ मेहुलाहा पर फिल्म बनाने की तैयारी। विवादों के बीच अमर्त्य सेन की डॉक्यूमेंट्री द आर्गुमेंटेटिव इंडियन का ट्रेलर रिलीज। आपत्तिजनक शब्द हटाए गए। दिसंबर से शुरू हो सकती है संजय की फिल्म मलंग की शूटिंग। तैयारियों के सिलसिले में 10 साल बाद वाराणसी जाएंगे संजय दत्त। न्यूयॉर्क में परिवार के साथ छुट्टियां बिता रही अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा। इंस्टाग्राम पर तस्वीर की साझा। पनामा गेट केस में आज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में नवाज के खिलाफ होगी सुनवाई। जेआईटी ने नवाज पर लगाए हैं गंभीर आरोप। वुमेन गोल्फ चैंपियनशिप का लुत्फ उठाने ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति भीड़ ने ताली बजाकर किया अभिवादन। पोलैंड के वार्सा में कैंडल लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग। विवादित न्यायिक सुधारों के खिलाफ जताया विरोध। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को तेज हवाओं ने और भड़काया। करीब 18,000 हेक्टेयर में फैली आग।